तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए आपको बता देते हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रिया में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पीएम जयशंकर मौजूद रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस बीच ऑस्ट्रिया दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान विजिटर बुक पर सिग्नेचर भी किया है। प्रधानमंत्री को पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने विजिटर्स बुक में साइन भी किए हैं। तो इस बीच भारत और ऑस्ट्रिया का साझा बयान सामने आया है। आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि मेरी ये यात्रा विशेष और ऐतिहासिक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र, भारत और ऑस्ट्रिया मिलकर के आगे बढ़ेंगे और तरक्की के जो द्वार हैं वो खुलते नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के कई इलाकों में देखिए पानी भरा हुआ है। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा असर पीलीभीत और लखीमपुर में देखने को मिला है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी और पीलीभीत का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए पूर्वांचल के ज्यादातर क्षेत्रों जहां पर पानी भर गया है, बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण क्षेत्र का किया है और अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। और केंद्र और राज्य सरकार ये भी व्यवस्था की है कि अगर किसी आपदा की चपेट में कोई व्यक्ति, कोई किसान चपेट में आता है तो कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसान या किसान का परिवार या बटाईदार 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को देते। जनधन की जनहानि पर भी उन्हें तत्काल राहत, आपदा राहत कोष से पैसा देते। और यह भी व्यवस्था कर ले कि अगर कहीं कोई पशु हानि होती है तो पशु हानि पर भी उसे तत्काल राहत, जो आपदा राहत कोष में सहायता है, वह सहायता तत्काल उसे प्राप्त हो जाए। यह तो सुनिश्चित करना ही है, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि अगर फसल हानि हो गई है
समय पे सर्वे करते हुए उसका मुआवजा भी उनके अकाउंट में तत्काल चला जाए, जिससे अगर किसी को दोबारा फसल लगानी हो तो दोबारा फसल भी लगा सके। तो इस बीच आपको इस वक्त की बड़ी अपडेट भी बता देते हैं। जेपी नड्डा ने डेंगू से बचाव को लेकर बैठक करी है। सीनियर अधिकारियों के साथ मंथन किया गया है। ज्यादा प्रभावित इलाकों की पहचान के निर्देश भी जेपी नड्डा ने दिए हैं। आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। उन्होंने सीनियर अधिकारियों के साथ मंथन किया है, विचार किया है और कहा है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बारिश ज्यादा हुई है या इसके अलावा बारिश हो भी रही है, लगभग हर क्षेत्र के लिए उन्होंने निर्देशित किया है कि डेंगू से संबंधित निर्देश जारी किए जाएं और लोगों से अपील करी जाए कि वो जागरूक बने। ज्यादा प्रभावित अगर कोई इलाका नजर आ रहा है डेंगू से तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, बचाव कार्यों में जुटना चाहिए। सीनियर अधिकारियों के साथ जेपी नड्डा मंथन करते नजर आए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा प्रभावित इलाकों की पहचान के निर्देश दिए गए हैं। तो इस बीच भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ है। दिया कुमारी ने पेश किया है बजट। दिया कुमारी ने रोडवेज में भर्तियों की घोषणा इसी के साथ कर दी है। भारत मंडपम के तर्ज पर ही जयपुर में राजस्थान मंडपम बनने का ऐलान हुआ है। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री का पदभार भी उनके पास है। भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र के बजट से पहले किसी राज्य का बजट पेश किया गया है। 4.90 यानी कि 4,90,000 करोड़ रुपए के बजट में किसान, महिला, युवा, छात्र, बिजनेसमैन समेत हर वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने सीएनजी और पीएनजी को सस्ता करने राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस बीच सीएनजी और पीएनजी पर वैट को 14.5 से घटाकर 10% करने का ऐलान भी किया गया है। को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए आवश्यकता है युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की, शिक्षा व खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास की, कौशल एवं क्षमता को निखारने की, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की। हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमने लेखानुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा, समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति 2024 लाई जाने की घोषणा करती हूँ। बजट के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बयान दिया। इस दौरान उन्होंने आने वाले समय में हमें विकसित राजस्थान बनाना है का जिक्र किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि जनता से किए वादे पूरे करेंगे। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की। सुनिए। राजस्थान के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की भी समस्या है। हमने इस बजट को बिजली पानी के साथ साथ हमारे किसान, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारा औद्योगिक क्षेत्र, हमने धीरे धीरे उन सभी विषयों को इस बजट में रखा है। हमारा विजन कि आने वाले समय में विकसित राजस्थान बने। राजस्थान के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की भी समस्या है। हमने इस बजट को बिजली पानी के साथ साथ हमारे किसान, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारा औद्योगिक क्षेत्र, हमने धीरे धीरे उन सभी विषयों को इस बजट में रखा है। हमारा विजन।
तो देखिए भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर अपना विजन साझा किया, लेकिन इसके अलावा समझ लीजिए क्या कुछ बड़े ऐलान हैं, क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हैं इसके अंदर। 5 साल में 4 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। खाटू श्याम मंदिर में 100 करोड़ की लागत से कॉरिडोर का निर्माण ठीक वैसे ही होगा जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर ही कॉरिडोर खाटू श्याम में बनने वाला है। 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। युवा नीति 2024 बनाई जाएगी, तो वहीं 25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा। नल से जल का जो सपना है वो राजस्थान सरकार और ज्यादा सार्थकता के साथ बढ़ाने वाली है। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड बनने वाला है, क्योंकि देखिए राजस्थान के अगर आप राजस्व की बात करेंगे तो राजस्व का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो पर्यटन से आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पर्यटन बोर्ड का गठन भी भजनलाल सरकार करने जा रही है, जिसकी घोषणा दिया कुमारी ने कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीबीआई की टीम ने गया पहुंचकर छापेमारी की है। सीबीआई ने अहम दस्तावेजों को भी बरामद किया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सीबीआई की टीम ने गया पहुंचकर छापेमारी की है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट। सीबीआई की टीम ने गया पहुंचकर छापेमारी करी। बिहार लगातार रिकॉर्ड बना रहा है पुलों के गिरने के मामले में। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में एक बार फिर से पुलिया गिर गई है। सहरसा के महिषी प्रखंड में यह पुलिया गिरी है। पुलिया गिरने से आवागमन बाधित हो गया। बाढ़ की वजह से पुलिया गिर गई है। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सहरसा क्षेत्र के महिषी का ये मामला है, जहां पर पुलिया ढेर हो चुकी है। पुलिया गिर गई और पुलिया के गिरने के बाद आवागमन बाधित हो गया है। लोगों को इस पार से उस पार जाने में अब एक बार फिर से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इन तस्वीरों को देख करके आपको लग रहा होगा कि शायद ये तस्वीरें पुरानी हैं, तो आपको बता दें नहीं, ये तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि बिहार लगातार पुलों के गिरने के मामले में रिकॉर्ड ब्रेकर बनता जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड हुआ है। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की खबर सामने आ रही है। चमोली के पाताल गंगा इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बाधित है। उत्तराखंड के चमोली जिले के पाताल गंगा इलाके में बड़ी लैंडस्लाइड की घटना हुई। ये लैंडस्लाइड बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर हुआ है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इसकी चपेट में सड़क का बड़ा हिस्सा आ गया। लैंडस्लाइड की वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया है। हालांकि अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। घाटी में आतंकियों का एनकाउंटर चल रहा है। आतंकियों ने भी सुरक्षा बलों पर फायरिंग करी है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। शाम को शुरू हुए एनकाउंटर में सेना और आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग हुई है। मुठभेड़ रुकने तक किसी आतंकी के मरने की कोई खबर नहीं है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका है। जम्मू डिवीजन के डोडा में 1 महीने में चौथा एनकाउंटर है। यहां 12 जून को 2 आतंकी हमले हुए थे। इसके बाद 26 जून को एक हमला हुआ था। सभी हमलों के बाद सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुए हैं।
तो सेना का एक्शन जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से, जी हां, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही। सुरक्षा बलों ने जंगल में घेराबंदी करी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका इस बीच सामने आ रही है। एलओसी पार करने के लिए 2 बार पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ की कोशिश भी की है। सेना ने पाक की नापाक कोशिशों को हर बार नाकाम किया है, लेकिन अभी भी इन 2 से 3 आतंकियों की जो कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन वो लगातार जारी है, इनकी खोज जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जेपी गंगा पथ के गाय घाट से कंगन घाट तक के हिस्से का उद्घाटन किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाएंगे। सुविधा होगी, इसी के लिए हम लोग बनवा रहे हैं। इसको हम लोग बनवा रहे हैं। तब तो था यहाँ तक, और वो बख्तियारपुर तक में बन रहा था बहुत पहले से, वहाँ तक 4 किलोमीटर आगे उसका नाम है बख्तियारपुर। बख्तियारपुर आगे है 4 मिनट आगे वहाँ तक। थोड़ा ऐसे सबसे पुराना है राजेंद्र सिंह जब पर सबसे पहला बना। राजेंद्र सिंह, ये बात था 62 की बात, 1962। चाहते हैं वहां तक जाने का, इधर हम लोग यहाँ तक सर इसको कोइलवर तक ले जाएंगे। सूरज इधर में ले जाएंगे तो सोच लीजिए कि नॉर्थ के अलग। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट का भांडाफोड़ कर दिया है और 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इन 7 लोगों में से 3 बांग्लादेशी हैं। जी हां, 3 बांग्लादेशी लोग इसमें शामिल है। इस दौरान क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाएंगे। साथ उनका ट्रांसलेटर। आईसी क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 3 लोग बांग्लादेशी नेशनल थे, जो कि उनमें एक मास्टरमाइंड रसेल था, और ये लोग वहीं से बांग्लादेश से किडनी के पेशेंट और डोनर को आइडेंटिफाई करके लाते थे, यहाँ लाते थे, यहाँ रुकवाते थे, उनके टेस्ट कराते थे और उनका ट्रांसप्लांट कराते थे। एक उनके साथ उनका ट्रांसलेटर था और एक डॉक्टर और डॉक्टर के 2 स्टाफ। तो कुल 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। इसमें ये लोग बांग्लादेश में जनरली डायलिसिस सेंटर वगैरह से आइडेंटिफाई कर लेते थे किडनी पेशेंट्स, और डोनर जो गरीब लोग होते थे उनको ले आते थे कि आप ट्रांसप्लांट देने के लिए तैयार हैं पैसों के लिए। नहीं तो कुछ लोग को जॉब नौकरी का झांसा देते थे, आपको काम सिखाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, और जब यहाँ आके मेडिकल टेस्ट करवा के फिट पाए जाते थे तो उनसे फिर कह के पैसे का लालच दे के उनकी ट्रांसप्लांट कराते थे। फिर उनके कागज़ वगैरह नकली बनवा के यहाँ पे उनका ये डॉक्टर्स जो थे, उनका स्टाफ और वो मिलकर उनका कागजात वगैरह पूरे करवाते थे। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। नमस्कार।